मिट्टी में जिंक की पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि जिंक सल्फेट फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी, एसएसपी, एनपीके आदि के साथ प्रतिक्रिया कर फास्फोरस की उपलब्धता को कम कर देता है। अतः जिंक ऑक्साइड ही जिंक की पूर्ति का उपयुक्त विकल्प माना गया है। टेक्नोजेड एसएमएल लिमिटेड का एक पेटेंट उत्पाद है। टेक्नोजेड में 14% जिंक ऑक्साइड व 67% सल्फर होता है। ये है किसान जसमिंदर सिंह, जो आज अपनी लहलहाती धान की फसल को देखकर खुश हो रहे हैं। जसमिंदर की खुशी को बढ़ाने में योगदान है एक बेहद उम्दा क्वालिटी की खाद टेक्नोजेड का। मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे जो है टेक्नोजेड यूज की थी धान की फसल में, और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। हमारी जो धान की फसल वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी, इसमें जिंक की कमी थी। तो उसके बाद हमारे गांव के ही हैं एक डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने बताया कि एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है और उसमें जो है टेक्नोजेटिक बहुत ही अच्छी वो है, आप इसको डाल के एक बार यूज करके देखो, फिर उसके बाद आप हमें इसके जो है रिजल्ट बताना। फिर हमने 25 एकड़ में से 15 एकड़ में ये डाली। उसमें डालने के बाद इसका रिजल्ट 15 दिन के बाद ही बिल्कुल स्टार्ट हो गया था दिखना। टेक्नोजेड की वजह से जो हमारी धान का जो पकाव था बहुत अच्छा था। टेक्नोजेड में सल्फर की उपस्थिति जिंक की उपलब्धता को सुनिश्चित करती। टेक्नोजेड WG फॉर्मुलेशन पर आधारित है। पानी के संपर्क में आते ही पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। टेक्नोजेड की NUE पोषक तत्व ग्रहण क्षमता 50% होती है, जो कि जिंक सल्फेट के तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। अतः टेक्नोजेड द्वारा पौधों को जिंक की उपलब्धता अधिक होती है। टेक्नोजेड ORT तकनीक पर आधारित उत्पाद है, जिसके कारण ये लंबे समय तक कार्य करता है। वह फसल के विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर जरूरत के अनुसार जिंक व सल्फर की पूर्ति करता रहता है। हमारी मिट्टी की जो pH है वो इस प्रकार से बढ़ी हुई है, तो जब हमारे खेत में हम DAP भी दे रहे हैं और खास करके फास्फोरस का कंटेंट हमारी मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और साथ साथ जब हम जिंक सल्फेट देते हैं तो जिंक सल्फेट जो है फास्फोरस के साथ मिल करके वो जिंक फॉस्फेट बनाता है, जिसके कारण हमारे मिट्टी के 2 महत्वपूर्ण प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो अवरोधक होती है। यही सब चीज़ को देखते हुए अभी 4 साल पहले हमने टेक्नोजेड मार्केट में बाजार में हमने अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराया है। तो हमारी टेक्नोजेड जो है सबसे पहले पेटेंटेड खाद है। दूसरा, उच्चतम दर्जे का इसमें WDG टेक्नोलॉजी से बना है। और तीसरा चीज़ क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है वो है ORT टेक्नोलॉजी, जो कि ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी। वो अपने खेत में जिंक की उपलब्धता रखते हैं ताकि पौधा जो है संतुलित मात्रा में जिंक का ग्रहण करे, जब चाहिए तब और जितना चाहिए उतना, जहाँ चाहिए वहाँ। हमारी जो टेक्नोजेड है वो जिंक सल्फेट नहीं है, वो जिंक ऑक्साइड है। और जिंक ऑक्साइड जो है किसी भी खाद के साथ उसका रिएक्शन, उसका फिक्सेशन नहीं होता है, जिसके कारण वो लॉक नहीं होता है, दूसरे पोषक तत्व को भी के लिए भी अवरोधक नहीं होता है। मैं कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा जिंक सल्फेट और टेक्नोजेड से। 5 किलो में 33% जिंक सल्फेट है, तो 33% का मतलब क्या हुआ, 1650 ग्राम जिंक सल्फेट हम अपनी खेत में जिंक दे रहे हैं। लेकिन पौधा चूंकि जिंक सल्फेट होने के कारण उसका सिर्फ 3 से 5%, मतलब 50 ग्राम से 80 ग्राम से 100 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम ही जिंक पौधा ग्रहण कर पाती है। मैं धान की बात करूं, तकरीबन 500 ग्राम से ऊपर पौधे को जिंक चाहिए प्रति एकड़। प्रति ग्राम जो जिंक का खर्चा आज फार्मर्स को जा रहा है वो तकरीबन 6 रुपया जा रहा है। मैं अगर टेक्नोजेड की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 14% जिंक है, मगर वो जिंक नहीं, वो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में है। 4 किलो का 14% क्या हुआ, 560 ग्राम। अब 560 ग्राम हम जिंक दे रहे हैं तो पौधा उसका कम से कम 50 से 60% जिंक ग्रहण करता है, मतलब 280 ग्राम कम से कम या 300 ग्राम पौधा ग्रहण करेगा। लेकिन वहाँ कितना कर रहा था, सिर्फ 50 से 80 ग्राम। कम से कम 5 गुना ज़्यादा जिंक की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है कौन, टेक्नोजेड। यहाँ पे प्रति ग्राम जिंक का जो खर्चा जाता है किसान को, वो 2 रुपया से 2.5 रुपया ही जाता है। टेक्नोजेड के फायदे DNA संश्लेषण, प्रोटीन उत्पादन और हार्मोन संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल पर्णरहित के संश्लेषण में मदद करता है
जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। पौधों की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, जड़ और तने की वृद्धि में सहयोग देता है। टेक्नोजेड अपनी आधुनिक तकनीक व गुणवत्ता के कारण किसानों के लिए वरदान बन रहा है। अधिकतर किसान जिंक की आपूर्ति के लिए टेक्नोजेड को प्रथम विकल्प के रूप में चुन रहे हैं।